ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज एकदम मिल नहीं पा रहा है, तो इसको हम ठीक कैसे करें। मैंने अपना सर्वाइकल कैसे क्योर किया, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज यहाँ पर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ वंदना और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है, अब तक तो आपको इसका नाम याद हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो मैं बता दूँ, हेल्थ एंड लुक्स। इस चैनल का नाम है हेल्थ एंड लुक्स, जो कि आपकी बदौलत चल रहा है। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? मेरी पिछली वीडियो पर आप सबने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने अच्छे व्यूज़ दिए, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उस वीडियो पर। उसका मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई, जो कि अब मैं आगे बना रही हूँ, तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ आप कहना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। पिछले महीने हमारे विटामिन सी मंथ में हमने अपने फेस को, अपने बालों को खूब क्योर किया, खूब ध्यान रखा उनका, खूब उनको ट्रीटमेंट दिया अच्छे से। लेकिन आज, क्योंकि चैनल का नाम है हेल्थ एंड लुक्स, तो थोड़ा काम तो हमें अपनी हेल्थ पर भी करना पड़ेगा। और बहुत सही है, बहुत सच है कि जब आप अंदर से अच्छे होते हैं तभी वो रूप बाहर निकल कर आता है। आप खाली ऊपर से लगाते रहें, लेकिन अंदर अगर आपकी वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो स्वास्थ्य नहीं है, तो चेहरे पर लगाई कितनी भी चीज़ें हों या अपने बालों को आपने कोई भी ट्रीटमेंट दिया हो, सब चीज़ें वेस्ट हैं, क्योंकि आप अंदर से सही फील नहीं कर रहे होते। इसीलिए आज की मेरी वीडियो है हेल्थ को लेकर। हमने जिस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है, जिस चीज़ को मैं लेकर आई हूँ, वो एक्चुअली हर घर में उसका एक पेशेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। हर 10 में से 3 लोग तो उससे परेशान हैं, और इसके कई सारे रीज़न्स भी हैं। और ये बहुत ही, एक आप कह सकते हैं, जो कि हमारी जीवन शैली है, जिस तरह की दिनचर्या हमारी रहती है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल भी है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मोस्टली आपको यही सुनने को मिलेगा कि इस चीज़ को हम सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक कर सकते हैं। और उसका ऑपरेशन भी कोई सीधा ऑपरेशन नहीं होता, काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि एक लाइफ रिस्क वाली बात हो जाती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? आपको गर्दन में पेन रहना शुरू हो जाता है, आपकी 7 वर्टिब्राज डिस्टर्ब हो जाती हैं गर्दन में, यहाँ से लेकर नीचे तक, ठीक है, मिडिल कमर तक आपका जो है वर्टिब्राज डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। गर्दन में पेन रहता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आप ये पिक्चर्स देखिए। इन पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं L1 से L7 तक की जो हमारी वर्टिब्राज होती हैं, वो एक्चुअली सर्वाइकल के अंडर में आती हैं, ठीक है। और जब इनके बीच के जो कुशन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो इन हड्डियों में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। मैं इस दर्द से गुज़र चुकी हूँ और मैंने कुछ लोगों को देखा भी है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कितनी तरह का होता है। 2 तरह का होता है ये नॉर्मली। एक होता है जिसमें आपको हड्डियों में दर्द रहता है, ठीक है, आप अपनी नेक को मूव नहीं कर सकते, इधर उधर भी नहीं कर पाते हैं। एक तो ऐसा होता है जिसमें आपको जो है शोल्डर में भी पेन आ जाता है, शोल्डर फ्रीजिंग की समस्या हो जाती है, हाथ में भी उसका दर्द आ जाता है। दूसरा सर्वाइकल किस तरह का होता है? जो होता है उसमें वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, यानी कि चक्कर आने की समस्या उसमें हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। क्या होता है इसमें कि आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। आपको हर वक्त ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास भूकंप आ रहा है। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया हो तो आप जब ट्रेन से उतरते हैं, आपने फील किया होगा कि जैसे आप अभी भी ट्रेन में ही हैं, है ना? यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, चक्कर आने वाली प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। काम में मन नहीं लगता, पूरे दिन ऐसा लगता है कि बस सोए रहें।
और ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत भी नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत इसकी होती है जब आपको हेडेक्स एक टाइम टू टाइम आने लगते हैं। मतलब हर 2-4 दिन बाद आप कहें कि अब मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो तब आपको ये समझ लेना चाहिए एक तरह का अलार्म है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये तो थे इसके कुछ सिम्टम्स। अगर आपको हाथ में पेन है, हाथ में अगर मोस्टली राइट हैंड में, सीधे हाथ में अगर आपको पेन है तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो सकता है। और अब हम इसके कारण के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सर्वाइकल के जो कारण हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो कारण हैं वो मेन कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण तो इसका पोस्चर। अगर आपके सोने का तरीका सही नहीं है, बहुत ऊंचा तकिया आप लेकर सोते हैं और आपके बैठने का तरीका सही नहीं है, आप कमर को मोड़ कर ढलका कर बैठते हैं, कंधों को झुका कर रखते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। तो पहला रीज़न है इसका पोस्चर। दूसरा रीज़न इसका ये है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रही है, आपकी मदर को या आपके फादर को या फिर आपके चाचा जी को या ताऊ जी को या बुआ जी को, किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम रही है, तो 90% चांसेस हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। ठीक है। तीसरा रीज़न इसका है कि कैल्शियम की कमी। क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, या तो ये तब होगा, या आप कैल्शियम तो ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो क्या होगा, तो ये कैल्शियम आपकी हड्डियों में कहीं ना कहीं पर जम जाएगा। यहाँ पर भी ये मोस्टली जम जाता है। एब्जॉर्प्शन कब नहीं होता है कैल्शियम का आपके शरीर में? जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है आपकी बॉडी में, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में है तो आपका शरीर, आप कितना भी दूध पी लीजिए, मक्खन खा लीजिए, कितनी भी कैल्शियम की गोलियां ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो कोशिश करिएगा कि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन, यानी कि विटामिन डी आप ज़रूर लें, किसी भी तरह से लें, खाने पीने की चीज़ों से लें या फिर धूप से लें। ठीक है। इसका तीसरा रीज़न हो गया कि अगर आप कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं या फिर कैल्शियम तो आप ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में वो नहीं लग रहा है। चौथा रीज़न इसका ये है, अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या किसी तरह का, कई बार लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक सदमा दे जाती हैं हमें। कोई भी हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तब भी ये हो जाता है। कोई धक्का अगर आपको लगता है दुख का, तब भी ये होता है। तो उस कंडीशन में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको हो सकता है। ठीक है। इसका फिफ्थ रीज़न ये है कि अगर आपका पेट साफ नहीं रहता तो जो गैस बनती है पेट में वो आपके पूरे अंदर के सिस्टम को डिस्टर्ब करती है और गैस माथे की तरफ चढ़ती है। माथे की तरफ जब गैस चढ़ती है तो ये हड्डियों को भी डिस्टर्ब करती है। अगर आपको गैस की समस्या है तब भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। सिक्स्थ रीज़न इसका है डिलीवरी। जब बच्चे को पैदा करने का समय होता है, अगर डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, नॉर्मल डिलीवरी है, उस कंडीशन में, हर डिलीवरी में मैं नहीं बोलूँगी, किसी किसी डिलीवरी में ऐसा हो जाता है कि आपकी नीचे की हड्डियाँ या ऊपर की हड्डियों में जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको हो सकता है। तो ये थे रीजंस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। अब हम जानते हैं कि हम कर क्या सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। ठीक है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रीजंस के बारे में हमने बात करी, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं इस बारे में हमने बात करी, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन आप इसको अपने से दूर रखकर कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ये बात मैं आज आपसे यहाँ पर बताने वाली हूँ, ये शेयर करने वाली हूँ। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैंने खुद को इस चीज़ से कैसे क्योर किया है,
कैसे मैं सुरक्षित रहती हूँ इस चीज़ से, कैसे मैं अवॉइड कर पाती हूँ इन परेशानियों को, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। खाने पीने की तो चीज़ें यहाँ पर होंगी ही, जो भी आप घर पे कर सकते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें एक्यूप्रेशर का। जी, एक्यूप्रेशर से आपको अनबिलीवेबल, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। आप ये मान के चलिए, अगर आपने पॉइंट सीख लिए ना, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप एक तरह से इनविजिबल दवाइयाँ लेकर चल रहे हैं अपने साथ। एक तरह से आप सोचिए कि एक इलाज अपने साथ आप लेकर चल रहे हैं, अगर आपको इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का पता चल जाता है तो। मैंने इन्हीं को यूज़ कर करके खुद को ठीक किया है। कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, इनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि ये आपके हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका पेट साफ हो। आप कुछ भी आप जो है फाइबर से भरपूर चीज़ें ले सकते हैं। त्रिफला रात को ले सकते हैं सोने से पहले। मतलब हर किसी की अलग अलग बॉडी होती है, हर किसी की बॉडी अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। किसी को त्रिफला से फ़ायदा होता है तो किसी को इसबगोल की भूसी से फ़ायदा होता है। तो कोशिश करिए कि आपका पेट साफ रहे, क्योंकि वो ही गैस बनने की वजह से सर्वाइकल की टेंडेंसी बनाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है, आप रात में आधा चम्मच सफ़ेद तिल भिगा दीजिएगा पानी में। 1 गिलास पानी में इसको भिगा दीजिए और ओवरनाइट इसको रख दीजिए। पूरी रात इसको ऐसे ही ढक कर रख दीजिएगा। सुबह को आपको एज इट इज़, जैसे ये पानी में है, उसी पानी के साथ आपको इसे पीस लेना है और इसको पी लेना है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ताहीनी कहा जाता है, जो कि अगर आपकी कैल्शियम वाली समस्या है उसको ये ख़त्म करने का काम करेगा। देखिए, अगर कैल्शियम ऑलरेडी शरीर में जम चुका है तब आपको ये नहीं लेना है। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी की वजह से, जो कि मोस्टली होती है लोगों में, लेडीज़ में बहुत होती है, बच्चों में बहुत होती है, तब आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। पानी में भिगाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि इसकी जो गर्मी है वो निकल जाए। गर्म तासीर वालों के लिए इजी हो जाएगा, तो गर्मी इसकी निकल जाएगी और आप इसको ले पाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप 3 चीज़ें लीजिएगा, बादाम, मिश्री और खसखस। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप लीजिएगा, जिसको पोसत भी कहा जाता है, खसखस को पोसत भी कहा जाता है। आप ये तीनों चीज़ें लीजिए और इनको इक्वल क्वांटिटी में लेना है आपको। ठीक है। आप इनको पीस कर रख लें और रोज रात को सोने से पहले आप इनको दूध के साथ ले सकते हैं। 1 चम्मच आप इसको दूध के साथ लेंगे। क्या करेगा ये जो वीक हो गई है ना आपकी नसें हड्डियों के आसपास, जिनकी वजह से दर्द बन गया है, उनको ये स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, उनको मजबूत करने का काम करेगा। ये तब काम करेगा अगर आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, आप अपने दिमाग को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं सर्वाइकल की वजह से, तब आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए सिकाई बहुत अच्छा काम करेगी, ठंडी और गर्म सिकाई। मतलब एक बार आपको ठंडा कपड़ा रखना है और एक बार आपको गर्म कपड़ा रखना है। सिकाई के लिए भी अलग अलग चीज़ें मार्केट में आती हैं, या तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, और आइस क्यूब्स के लिए एक बॉक्स होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो या ठंडी और गर्म सिकाई आप इस पर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो वहाँ उस चीज़ को, उस जगह को ताकत मिलेगी। ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो वो चीज़ क्योर रहेगी। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप नॉर्मली जो आपका एक तिल का तेल होता है ना,
तिल के तेल से आप वहाँ पर मसाज करिए। तो घरेलू इलाज में हम सर्वाइकल के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सिकाई हो सकती है, मालिश हो सकती है, इसके बारे में तो हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जिनसे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। जी, तुरंत रिलीफ मिलेगा अगर आपको पेन है, आपको दर्द की समस्या है, अगर आपको चक्कर आने की समस्या है तो चक्कर भी तुरंत कम होंगे, आपका नेक मूवमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स? सबसे पहले आप देखिए कि गर्दन के पिछले जो हिस्सा है ना, तिल का तेल हाथ में लीजिए, उससे मसाज करनी है। गर्दन के पिछले हिस्से में नीचे से ऊपर की तरफ आपको स्ट्रोक लगाने हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाते जाएंगे। उसके बाद जो मैं पॉइंट्स यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, इन पॉइंट्स पर आपको प्रेशराइज करना है। टू कोशिश करिएगा 2 मिनट तक के लिए आप ये करें। ठीक है, इसके बाद इसी डायरेक्शन में आप इसे करेंगे मालिश को। ठीक है, दूसरा प्रेशर आ जाता है हाथों पर। एक तो ये तिकोना जो फील होता है ना अंगूठे के बीच में, यहाँ पर आपको प्रेशराइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पर प्रेशर दीजिएगा। हमारा अंगूठा ऊपर वाला जो पोरू है वो हमारा हेड होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये गर्दन जैसा होता है। इसीलिए हमें अपने पूरे अंगूठे को यहाँ पर प्रेशराइज करना है, पूरे अंगूठे को। गर्दन के बाद आपको मसाज करनी है कहाँ? कानों के पीछे। ठीक है, ये कानों के पीछे आपको यहाँ पर मसाज करनी है। यहाँ से मसाज करते हुए आप नीचे तक आएंगे तो फिर से आपको यहाँ पर एक गड्ढे जैसा फील होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दबाना है। यहाँ आप मसाज करेंगे, यहाँ पर आपको दबाना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रेस करिए, तेल लगाकर ही करिएगा, बिना तेल के मत करिएगा। और दबाते दबाते कंधे तक आइए। देखिए जैसे मैं पॉइंटेड करके दबा रही हूँ, वैसे कंधे पर पॉइंटेड करके दबाइएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे तक आइए, टेल बोन तक जाइएगा। टेल बोन तक आपको मसाज करनी है यहाँ पर। ठीक है, टेल बोन तक मसाज करनी है। तो ये हो गई आपके कानों के पीछे आपको कैसे मसाज करनी है। इसके बाद नंबर आ जाता है आपके पैरों पर। तो पैरों में आपको कैसे मसाज करनी है आप देखिए वीडियो में। जैसे जो हमारे पैर हैं उसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, ये शुगर के लिए भी यूज़ होता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो शुगर की प्रॉब्लम है तब भी आप ये दबा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आपकी एंकल। एंकल के जस्ट नीचे दबाने से आपको फील होगा, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। उसके बाद फिंगर्स के नीचे, जस्ट नीचे, जो आपकी पैरों के जो टोज हैं उसके जस्ट नीचे देखिएगा, उनको दबाइएगा। जो उंगलियां उनको दबाएंगे तो आपको वहाँ पर दर्द फील होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको दबाने से आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार इतना सारा काम है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, दबाने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेगा। डेली बेसिस पे आपको ये करना है। ऑयल लीजिएगा हाथ में और मसाज करिएगा। तो ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपके लिए, जिसमें हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करी, उसके लक्षणों के बारे में बात करी, उसके कारण क्या होते हैं उसके बारे में बात करी, और उसके निवारण के बारे में भी हमने बात करी। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बन चुकी है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मन में है, कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिएगा ज़रूरतमंदों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि इतनी तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके दिमाग में ज़रूर कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंसान का नाम आएगा कि हाँ उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उनको प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।